नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 35 वर्षीय युवक का हाथ है। मैरिड हैं ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले इनके हाथ का साइज देखते हैं। अच्छा खासा स्क्वेयरिश हैंड है ये। ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी गुलाबी है, सकारात्मक रंग है हाथ का। सभी फिंगर को देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, आकर्षक व्यक्तित्व, याददाश्त क्षमता अच्छी, मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर सकने वाले और जिस किसी फील्ड में हैं उसमें योग्यता ऐसे लोगों में ज़रूर होती है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो हिम्मत, मेहनत और साहस भी भरपूर हो जाता है ऐसे लोगों के भीतर में। और शनि फिंगर को देखेंगे, थोड़ी निगेटिविटी लिए हुए शनि फिंगर है इनकी। निचला पोर बहुत कमज़ोर है, बीच वाला पोर थोड़ा फूला हुआ सा लगता है और लंबाई ठीक ठाक है। तो इस फिंगर पर ये निचले पोर पर अगर एक लोहे की रिंग अगर पहन लेंगे, लोहे का छल्ला, तो इससे इनके जीवन में अनुकूलता अवश्य आएगी। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता आती है इस तरह के साधारण उपाय करने से। और ये जो बाग फूला हुआ लग रहा है, व्यवहारिकता पर ऊपर है। तो कभी कभी इस तरह से ऐसा देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन में भी तनाव देखने को मिलते हैं, व्यवहारिक पारों पर है क्योंकि। और बाहर की दुनिया में भी व्यवहारिक संबंधों को लेकर थोड़े मनमुटाव जैसी स्थिति का सामना होता है। अब देखेंगे इनकी गुरु फिंगर, लंबाई कम है, लीडरशिप क्वालिटी की कमी है इनके भीतर में। और वैवाहिक जीवन साथी से भी इनका थोड़ा मनमुटाव अवश्य ही चलता होगा, क्योंकि ये गैप जब भी इस तरह से दिखाई पड़ती है तो यह अलगाव को लेकर देखी जाती है। वैवाहिक जीवन साथी से तनाव की स्थिति का निर्माण भी इस तरह की रेखाओं से, इस तरह के गैप से होता है। खड़ी लाइनें चल रही हैं, अच्छा संकेत दे रही हैं। माउंट पर एनर्जी भरपूर होती है ऐसे लोगों के, तो अच्छा संकेत कह सकते हैं खड़ी लाइनों को। अंगूठा देखेंगे तो इच्छा शक्ति मजबूत है। कभी कभार प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते इच्छा शक्ति में कमी होती है। वैवाहिक सुख इनके लाइफ में कम है। और संतान सुख को लेकर प्रश्न था इनका, तो संतान सुख इनके जीवन में अवश्य ही बना हुआ है। लेकिन संतान सुख न मिलने के कुछ कारण हैं। जो 3 दोष होते हैं, पितृदोष, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष, इनके हाथों में दिखाई पड़ते हैं मुझे। इसकी चर्चा मैं करूंगा उन लकीरों पर आने के बाद में। लेकिन संतान सुख की बात चली है तो बता दूं, संतान सुख इनके जीवन में अवश्य होगा, लेकिन पूजा पाठ के माध्यम से इसका समाधान तीनों दोषों का कराना आवश्यक है, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत का उभार ठीक ठाक है, खड़ी रेखाएं भी चल रही है। धन संबंधी मामलों में बहुत अधिक प्रतिकूलता नहीं है। सन माउंट इनका थोड़ा दबा हुआ है। किसकी कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एहसान ऐसे लोगों को नहीं मिलता। मिडिल एज के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। शनि माउंट भी दबा हुआ है, मन में थोड़ी असंतुलित भावना होती है, नकारात्मक भावना भी हो जाती है कभी कभार। और गुरु माउंट की बात करेंगे तो गुरु माउंट भी बहुत अच्छा नहीं है। तो लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, संतान सुख में बाधा जो इनके हो रही है, यह भी एक कारण माना जाता है। वैवाहिक सुख में अगर प्रतिकूलता है तो इसका फर्क कहीं न कहीं संतान सुख में भी अवश्य पड़ता है। गुरु माउंट इनका बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, तो लाइफ पार्टनर से तालमेल में कमी, शारीरिक सुखों में कमी, इस तरह की कई अन्य बातें भी हो सकती हैं। अब मंगल पर्वत अगर इनका देखेंगे तो एक तरह से फ्लैट मंगल पर्वत चल रहा है। जो रेखाएं चल रही हैं बहुत अच्छी रेखाएं नहीं हैं, अनुकूलता नहीं देती इस तरह की रेखाएं। और कह सकता हूँ इनके हाथ की रेखा को देखकर कि घर में कोई बीमार चल रहा है इनकी अवश्य ही। काला डॉट ये जब भी इस तरह से आता है, वैसे भी निम्न मंगल जो होता है तो पारिवारिक रिश्तों को बताता है। और जब इस तरह से डॉट नुमा आकृति बन जाती है मंगल पर्वत के पास में, ये अंगूठे के ऊपर जो बना हुआ डॉट दिख रहा है, ऐसा लगता है इनके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है। वो लाइफ पार्टनर हो सकता है या माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई इनके घर में बीमार अवश्य है। ये रेखाएं भी अनुकूल नहीं कही जाती, मैंने पहले भी बताया। तो अच्छी स्थिति बहुत इनके अंदरूनी मंगल की नहीं है।
बाहरी मंगल पर उभार अच्छा है, हिम्मत, मेहनत, साहस, भाषा शैली प्रभावशाली होती है ऐसे लोगों की। शुक्र की अगर बात करेंगे तो शुक्र पर्वत भी बहुत अनुकूल नहीं है। इसका कलर अगर देखें तो कलर अनुकूलता प्रदान नहीं करता। लग्जरियस लाइफ के लिए आवश्यक जो सेवा संसाधन होते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में उपलब्ध अवश्य हो जाते हैं, लेकिन पर्वत में वह अनुकूलता नहीं है जो होनी चाहिए। एक तरह से साधारण पर्वत कह सकते हैं इसको। केतु की बात करेंगे तो केतु पर एक फिश बना हुआ है, फिश सिंबल, जो कि अचानक धन लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, इस तरह के कई संकेतों को लेकर देखा जाता है। तो ऐसे कई संकेत इनके लाइफ में ऐसे दिख रहे हैं कि इनको अचानक से धन लाभ हो सकता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ हो सकता है, कोई ना कोई गुड लक इनके जीवन में ऐसी जरूर होगी। चंद्र माउंट को देखेंगे तो उभार अच्छा है, लेकिन ये डॉट का निशान जब भी आता है मन में नकारात्मक भाव को ही इस तरह का निशान दिखाता है। अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को, तो इनके हाथ में सभी प्रमुख लाइनों को मिला के एक एम का साइन बनता हुआ लगता है, जो बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं ये। एम का साइन जब भी किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, अवश्य ही भाग्यशाली है ये। संतान सुख बाधा की बात अगर छोड़ दी जाए तो अन्य कोई तकलीफ़ इनके जीवन में मुझे दिखाई नहीं पड़ती, धन संबंधी हो या अन्य भी कई विषयों को लेकर मुझे कोई प्रतिकूलता दिखाई नहीं पड़ती है। तो एम का साइन हाथ में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, ठीक ठाक सी चल रही है हृदय रेखा, लेकिन ये ब्रांच जब भी इस तरह से नीचे आ जाती है तो अब बात करूंगा मैं दोष वाली, यह मांगलिक दोष को लेकर भी देखी जाती है। इस तरह की ब्रांच जब भी मांगलिक दोष होता है, कालसर्प दोष होता है या पितृ दोष होता है, तो यह लाइफ पार्टनर से सुखों में कमी, संतान सुख में बाधा, कई बार तरक्की में बाधा का भी निर्माण करता है। तो यह एक अच्छी रेखा नहीं कही जाएगी जो नीचे गिर रही है माइंड लाइन पर। माइंड लाइन की लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा शॉर्पनेस भी नहीं है माइंड लाइन पर, तो थोड़े प्रैक्टिकल सोच के भी हो जाते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पर जो परिस्थिति बन रही है, कह सकता हूँ कि कालसर्प दोष भी इनके हाथ में बना हुआ है। जीवन रेखा पर भी इस तरह की परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। हाथ की रेखाओं को देखकर इस तरह से कहना एक अनुमान मानता हूँ मैं 80%। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं। निश्चित रूप में सिर्फ इनके जीवन में तीनों दोषों की संभावना बनी हुई है, कालसर्प, पितृदोष और मांगलिक दोष, जो इनके संतान सुख बाधा का बहुत बड़ा कारण है। अब वो देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है, 70+ की एज कह सकते हैं इनकी, एक साधारण तौर पे 70+ की एज इनकी अवश्य ही रहेगी। और वर्तमान समय इनका मुसीबतों से भरा लगता है। यौनुमा आकृति जब भी इस तरह से बन जाती है तो इसको तरक्की में बाधा, जीवन में हर तरह की बाधा से जोड़कर देख सकते हैं। लाइफ लाइन पर है क्योंकि ये तो अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इस रेखा को प्रतिकूल प्रभाव जीवन में इसका रहता है। इनकी व्यापार रेखा को देखा जाए तो व्यापार रेखा अच्छी खासी लंबी है और करीब करीब जीवन रेखा को टच कर रही है। लंबी व्यापार रेखा ठीक है, अच्छी है लंबी व्यापार रेखा, लेकिन अगर लाइफ लाइन को टच करेगी तो उस एज पर आकर ऐसे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी होती है। तो व्यापार रेखा का जीवन रेखा को टच करना अच्छा नहीं माना जाता है। व्यापार रेखा लंबी है तो निश्चित रूप से व्यापार अच्छी तरह से कर पाने में सक्षम अवश्य हैं ये, लेकिन इसका लाइफ लाइन को टच करना स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का संकेत माना जाता है। चतुर चालाक और डिप्लोमेटिक होते हैं ऐसे लोग। यह भाग जब बाहर निकल जाता है हाथ का, अपने हितों की रक्षा करना ऐसे लोगों को बखूबी आता है। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है। इस लेफ्ट हैंड में अगर समानता की बात करें तो ये इनका ही लेफ्ट हैंड है, और इस लेफ्ट हैंड में अगर समानता की बात करें तो देखिए एम का साइन उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी
वैसा ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अच्छा संकेत माना जा सकता है। पितृदोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, तीनों की परिस्थितियाँ उस हाथ में भी थी और इस हाथ में भी उसी तरह से बनती हुई दिख रही है। अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। जब इस तरह से अलग हटकर चलती है लाइन, वैवाहिक जीवन साथी से तनाव भी रहता है, माता पिता भाई बहनों से भी तनाव रहता है ऐसे लोगों का, और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, अन्य कई तरह के लाभ उस हाथ में थे, इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये इनका ही साइड से लिया गया फोटो है। विवाह रेखा एक ही चल रही है। कैसी भी परिस्थिति रहे, ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित अवश्य रहते हैं। एक ही रेखा है, रिलेशनशिप लाइन कह लीजिए, विवाह रेखा कह लीजिए, कुछ भी कह रहे हो उससे, लेकिन ये दिखाता है कि अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण भाव ये अवश्य ही रखते हैं। तो वापस आ गए उसी हाथ में। इनका एक ही क्वेश्चन था सिर्फ कि संतान सुख में बाधा है। विवाह के 15 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक संतान सुख इनको नहीं मिला है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि संतान सुख इनकी लाइफ में अवश्य इनको मिलेगा। दोनों हाथ में वो कंडीशन दिखाई दे रही है। जो दोष बताए मैंने, पितृदोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, इनके हाथ में मुझे देखकर संभावना लग रही है 80%। तो उसका निवारण कुंडली के माध्यम से ही संभव है, पूजा पाठ के माध्यम से अवश्य ही इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और इस फिंगर पर यह एक बताया मैंने, एक लोहे का रिंग पहन लें तो उससे भी लाइफ में अनुकूलता अवश्य ही आएगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।